अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमारी दुनिया में एक ऐसी बस एग्जिस्ट करती है जो पेट्रोल से नहीं खून से चलती है तो आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। और वो कैसे, वो आपको इस वीडियो के एंड तक खुद पता लग जाएगा। हेलो दोस्तों, हर बार मैं आप लोगों के सामने अपने देश की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करता हूँ, लेकिन आज मैं अपने पड़ोसी देश चाइना की एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप उठेगी और आप लोग रात को बस में सफर करने से पहले 100 बार सोचोगे। दरअसल ये कहानी है चाइना की राजधानी बीजिंग की, जहाँ का रूट नंबर 375 हमेशा की तरह एक लेट नाइट बस जो यामिंगयान से फ्रिंग हिल्स तक का सफर तय करती है। दोनों डेस्टिनेशन की दूरी मात्र 16 किलोमीटर के आसपास की थी और ये इस रूट की लास्ट बस थी, इसीलिए इसमें ज्यादा लोग सफर नहीं किया करते थे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 नवंबर 1995 की एक ठंड भरी रात से। ये बस एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के साथ यामिंगयान स्टेशन से रवाना होती है। थोड़ी दूर चलने के बाद ये बस अपने नेक्स्ट स्टेशन पर रुकती है जिसका नाम समर पैलेस था। वहाँ से एक यंग कपल, एक लड़का और एक बूढ़ी दादी इस बस में चढ़ते हैं और अब बस में टोटल 6 लोग हैं। कपल गेट के पास वाली सीट पर बैठे हैं, 22 साल का लड़का और वो बूढ़ी दादी ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर अगल बगल में बैठे हुए हैं। और ठंड का मौसम होने के कारण रास्ते पे बहुत ज्यादा कोहरा था, जिस कारण ड्राइवर के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था और इस अंधेरे में बस लगातार आगे बढ़ी जा रही थी। तभी अचानक से बस के सामने 2 लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ड्राइवर हड़बड़ी में ब्रेक मारता है, जिस कारण बस के अंदर बैठे सभी लोग ड्राइवर की तरफ देखने लग जाते हैं। और तभी लेडी कंडक्टर ड्राइवर से इस सुनसान जगह पर बस रोकने का रीजन पूछती है। तो ड्राइवर कहता है सामने 2 लोग खड़े हैं जिन्होंने बस रोकने का इशारा किया था। ये सुनकर लेडी कंडक्टर बस का डोर ओपन कर देती है उनको बिठाने के लिए। अंधेरा काफी होने के कारण उन लोगों का फेस दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो 2 लोग नहीं 3 लोग हैं। बीच वाले इंसान का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और उसके दोनों हाथ उसके आसपास खड़े आदमियों के कंधों पर थे। वो दोनों आदमी उस बीच वाले आदमी को बस के अंदर चढ़ा रहे होते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि उसका चेहरा छुपाकर उसको बस में चढ़ाया जा रहा है। और तभी बस में बैठे लोग देखते हैं कि उन तीनों लोगों ने काफी पुराने जमाने की ड्रेस पहन रखी है और उन तीनों की ड्रेस काफी ज्यादा मैली और गंदी थी। बट वो जो 2 लोग थे उनकी ड्रेस तो बहुत ज्यादा गंदी थी, बट जो उनका फेस था वो कुछ ज्यादा ही वाइट था, जिसे देखकर 1 मिनट के लिए सारे लोग डर गए थे और सभी उनको घूर ही रहे होते हैं कि वो बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। और अब बस के अंदर एकदम सन्नाटा था, केवल ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के बात करने की आवाज आ रही थी। बस में बैठे हुए 4 पर्सन में से बूढ़ी दादी बार बार उन तीनों लोगों के बारे में सोची जा रही थी। और थोड़ी देर बाद बूढ़ी दादी से रहा नहीं जाता, वो लेडी कंडक्टर को बुलाकर उसे क्या ही देती है कि ये तीनों लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इनके कपड़े और चेहरे तो देखो। तभी वो लेडी कंडक्टर बूढ़ी दादी को जवाब देती है कि यही पास में एक थिएटर है, हो सकता है वो लोग वहां से आ रहे हो, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कंडक्टर की बात सुनकर वो 22 साल का लड़का और वो यंग कपल कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी दादी अभी भी अनकंफर्टेबल लग रही थी। और थोड़ी दूर चलने के बाद अगले ही स्टेशन पर वो यंग कपल उतर जाते हैं और अब बस में केवल 7 लोग बचे थे। तभी अचानक से बस के अंदर एक जोर से ठंडी हवा आती है, जिस कारण वो जो बूढ़ी दादी होती है वो 22 साल के लड़के की तरफ हल्का सा झुक सा जाती है। और तभी वो बूढ़ी दादी बस के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। मगर वो लड़का कह रहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया, मगर बूढ़ी दादी ये मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार उस लड़के के ऊपर इल्जाम लगाई जा रही थी और बस में काफी ज्यादा शोर मचा रही थी। और बस में इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो जो 3 लोग बैठे थे उनका कोई रिएक्शन चेंज नहीं होता और ना ही वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलते हैं। और इतना ज्यादा शोर सुनकर वो लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी दादी को कहती है कि आप इस लड़के को लेकर अगले स्टेशन पर उतर जाना, उसके थोड़ी ही दूर एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाकर इस लड़के की कंप्लेंट कर देना। और तभी थोड़ी दूर जाकर बस रुकती है, वहां पर वो बूढ़ी दादी, लेडी कंडक्टर और वो जवान लड़का नीचे उतरते हैं। बूढ़ी दादी उस कंडक्टर से बात कर रही होती है और उसके बाद उस लड़के को लेकर वहां से निकल जाती है और बस भी इन दोनों को वहां से उतार कर आगे बढ़ जाती है। बस के जाते ही वो बूढ़ी दादी रिलैक्स हो जाती है, मगर वो 22 साल का लड़का अभी भी डर रहा होता है। वो बूढ़ी दादी को कहता है मैंने आपका पर्स नहीं चोरी किया, मुझे पुलिस स्टेशन मत लेकर जाओ। उस लड़के की बात सुनकर बूढ़ी दादी कहती है कि मुझे पता है तुमने कोई चोरी नहीं करी है, बस मैं तुम्हारी जान बचा रही थी। ये बात सुनकर लड़का 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है। वो बूढ़ी दादी को धीरे से कहता है जान बचा रही थी? किससे?
तभी बूढ़ी दादी कहती है कि वो 3 लोग तुम्हें याद है जो बस के अंदर चढ़े थे, वो मुझे कुछ ठीक से नहीं लग रहे थे, इसीलिए बार बार मैं उनका चेहरा देखी जा रही थी। और तभी बस के अंदर एक जोर से हवा आती है। जब मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गई थी तब मैं देखती हूँ कि उन तीनों में से जो 2 लोग थे उनके पैरों के ऊपर से थोड़ा सा उनका कपड़ा उठ जाता है। तब मैं देखती हूँ कि उन दोनों के पैर ही नहीं थे और वो जो बीच वाला इंसान था जिसने अपना चेहरा बालों से ढका हुआ था उसका चेहरा ही नहीं था। और ये देखकर मैं बिल्कुल डर सी गई थी और मुझे अपने साथ साथ तुम सबकी भी जान बचानी थी, इसीलिए मैंने ये चोरी वाला नाटक किया। और जब कंडक्टर नीचे उतरी थी हमारे साथ साथ तब मैंने उसे यही बात कही थी कि बस में खतरा है, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। ये सुनकर लड़के के होश उड़ जाते हैं और वो लड़का उस बूढ़ी दादी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है और बूढ़ी दादी को कहता है कि हमें बस कंडक्टर और ड्राइवर की भी जान बचानी चाहिए। यहीं पास में एक पुलिस स्टेशन है, हमें जाकर पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। लड़के की बात सुनकर लड़का और वो बूढ़ी दादी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहां जाकर पुलिस को A to Z जो हुआ था वो सारी बात बताते हैं। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। और ये देखकर वो बूढ़ी दादी और वो लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है जब अगले दिन बस एजेंट का मालिक उसी पुलिस स्टेशन में रूट नंबर 375 लेट नाइट बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है कि वो बस कल रात से ही अपने लास्ट स्टेशन फ्रिंग हिल्स तक नहीं पहुंची है। पुलिस वाले ये समझ जाते हैं कि ये वही बस है जिसकी रिपोर्ट कल वो बूढ़ी दादी और वो लड़का लिखवाने आए थे। पुलिस फटाफट उन दोनों को ढूंढने निकल जाती है और बस की लास्ट लोकेशन के बारे में पूछताछ करती है। और उसके बाद पुलिस डेली रूट में लगे सारे CCTV कैमरास को चेक करती है, मगर बस सिर्फ वहीं दिखती है जहां पर उसने उस बूढ़ी दादी और उस लड़के को उतारा था। और उसके बाद किसी भी CCTV कैमरे में वो बस कैप्चर नहीं की जाती। 1-2 दिन लगातार ढूंढने के बाद बस 17 नवंबर 1995 को फ्रिंग हिल स्टेशन से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिलती है। उस बस के अंदर 3 लोगों की लाश भी मिलती है, लेडी कंडक्टर, ड्राइवर और उस लड़के की, जिस लड़के को वो 2 लड़के अपने कंधे पर उठाकर लेकर आ रहे थे। और डेड बॉडीज को देखकर लग ही नहीं रहा था कि इनकी 2 दिन पहले ही मौत हुई है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डिकम्पोज हो चुके थे। मगर सबसे शॉकिंग खौफनाक बात तो ये है कि बस का ओनर, बस का एजेंट, मतलब वो मालिक जो कंप्लेंट लिखवाने आया था, वो कहता है कि बस के अंदर इतना तो पेट्रोल ही नहीं था जो वो इतना दूर सफर तय कर सके। और ये बात सुनकर पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब बस के अंदर इतना पेट्रोल ही नहीं था तो उसने इतना डिस्टेंस कवर कैसे कर लिया। फिर ये बात सुनकर पुलिस वाले बस की टैंकी चेक करने जाते हैं और वो देखते हैं कि बस की टैंकी के अंदर बिल्कुल खून से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो जो 3 बॉडीज डिकम्पोज हो गई हैं, इतनी जल्दी सूख चुकी हैं, उनका सारा खून उस बस के जिसपे पेट्रोल डाला जाता है उसमें ले लिया। और ये कहानी आज तक नहीं सुलझ पाई कि ऐसा किसने किया, कैसे हुई, मगर ऐसा हुआ था। और अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी इंटरेस्टिंग और खतरनाक वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। पीस आउट।